हमारा जहां, सच का जहां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़ HD के साथ में आपका मेज़बान ज़ीशान पाकिस्तानी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है ज़मान टाउन की चौकी तस्वीर महल चौकी पर, जहां पे सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल कर रही है वीडियोस के कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जो है वो 25-26 अफराद जो है वो पाकिस्तान आए और फिर जो है वो यहीं रह गए। इनका जो है वो पाकिस्तानी शहरी जो है वो एक पासपोर्ट वगैरह जो है वो इनके लेके यहाँ से फ़रार हो गया। इस मौके पर जब हमारे साथ जो आमिर मलिक साहब हैं, चौकी इंचार्ज हैं यहाँ के, इन्होंने जो है एक मकान पर रेड करी। इनको इत्तला मिली कि पड़ोसी मुल्क के कुछ बाशिंदे यहाँ पर मौजूद है। जब इन्होंने रेड की है वहाँ पे तो यहाँ बरामद किया। उसके बाद के क्या मामला है क्या नहीं, आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आमिर भाई, ये बताइएगा, आपके पास जब इत्तला आई, आप वहाँ पे पहुँचे, जब वहाँ से लड़कों को देखा, NIC वगैरह पता किया, फिर आपको कैसे पता चला कि ये बांग्लादेशी थे, पासपोर्ट इनके पास थे या वो शेरी लेके फ़रार हो गया था, क्या मामला था, थोड़ा बताएं। ये 8 तारीख को ज़ीशान 8 तारीख को हमें फ़ोन आया दोपहर तकरीबन 3 बजे कि एक घर में काफ़ी लोग अंदर आए। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे बाहर ताला लगा हुआ था। अंदर से इनकी आवाज़ें आई, हमने ताला तोड़ के अंदर गए हैं तो ये लड़के अंदर मिले 26। इनको जब चेक किया, इनके पास किसी एक लड़के के पास पासपोर्ट था बांग्लादेश का, बाकी किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। इन्होंने भाई हमें बताया कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें पर एक एजेंट लेके आया बांग्लादेश से 6 लाख टका लिया, फिर हमें इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद उतारा, वहाँ से बसों में बिठा के कोयटा ले गए। वहाँ तफ्तान बॉर्डर में का मसला हुआ, वहाँ ये बंद हो गए बेचारे। नोशकी जेल में 45 दिन नोशकी जेल में रहे। वहाँ से रिलीज़ हो गई आए 26 लड़के फिर इधर आ गए। तो एजेंट ने इनसे पासपोर्ट भी ले लिए, पैसे इनकी मज़ीद डिमांड कर रहा था। इनके पास गरीब लोग थे नहीं, तो इनको कमरे में बंद कर दिया। सर, उसके लिए कोई हिकमत अमली बनाई है आपने? कोई गिरफ्तारी के लिए कोई लाएअमल तय की है? मुतल्लिका इदारों को सारों को इन्फॉर्म कर दिया गया, वो अपना काम कर रहे होंगे। मेरी बात जहाँ तक है मैं वो काम कर रहा हूँ। मैंने इनको लिए अपनी चौकी भी लेके आ गया और फिर दूसरे दिन इनको मैंने 9 तारीख को सिटी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने के आर्डर से उन्होंने बोला पुलिस खुद इसका इनका देखभाल करे और अम्बेसी में रब्ता करें। तो मैंने इनको अपनी चौकी पे ले आया, अम्बेसी में रब्ता किया। अम्बेसी वाले अपना काम अभी कर रहे हैं। आज फिर हम इनको हाई कोर्ट ले गए, वहाँ का एफिडेविट वगैरह सारा बने, तो इंशाल्लाह ये 1 वीक तक इंशाल्लाह वापसी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब सर आप इनको आपने हिरासत में लिया तो ये जाहिर सी बात है बांग्लादेशी ज़बान इस्तेमाल करते होंगे जो कि पाकिस्तानी को समझने में बहुत मुश्किल है, तो उस हवाले से फिर आपने किन से जो है वो रब्ता किया और किस तरीके से आपने इनसे बातचीत की? एक तो इनमें 2 लड़कियाँ जिनको थोड़ी बहुत उर्दू आती है ना, उन्होंने थोड़ा बहुत हमें बताया मज़ीद। फिर हमारे वाइस चेयरमैन साहब उमर फ़ारूक भाई, इनको हमने बुलाया क्योंकि ये बांग्लादेशी हैं, तो इनको बुलाया। फिर इन्होंने इनसे रब्ता किया, इनके गाँव वालों से रब्ता करके, घर वालों से इनके डॉक्यूमेंट मंगाए, पासपोर्ट की कापियाँ मंगाई, क्योंकि पासपोर्ट वगैरह इनके सारे एजेंट लेके था, इनके पास से कुछ भी नहीं था बेचारों के पास, तो बेयारो मज़ाकार थे। फिर बाकी अच्छा जी, फारूक वाइस चेयरमैन हैं यहाँ के और इलाके के, और इनका ताल्लुक जो है वो बंगाली बिरादरी से भी है, तो ये बाखूबी जो है वो बांग्लादेशी ज़बान जो है वो जानते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि जब इन्होंने इनसे मिले और जब बातचीत हुई तो इन्होंने क्या तासुरात पाए और क्या मामला थे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी फारूक भाई, बताइएगा, जब आप इनसे मिले, आपको बुलाया गया, जब मुलाकात हुई, बातचीत करी, तो क्या मतलब आपने देखा यहाँ पे मामला? देखिए, सबसे पहले जब हमारे चौकी इंचार्ज साहब का कॉल मेरे पास आया तो बोला भाई हम तो ऐसे मुसीबत में है कि 26 बंदे, किसी का ज़बान हमारे समझ में आता नहीं है, ज़रा आप आ जाएं, देखिए कौन सा ज़बान बोल रहे हैं। अच्छा, ये प्योर बंगाली वो है जो बांग्लादेश के ही है ना। तो मैंने आके इनसे पूछा तो बोला भाई हमारे साथ ये मसला हुआ है। अच्छा, इसमें से 2 लड़के उर्दू बोलते हैं, तो उनसे भी हमने पूछा तो इनकी भी समझ में, हम तो उर्दू समझ सकते हैं। तो भाई ने भी समझा तो मैंने भी समझा कि इनके साथ वाकई में ज़्यादती हुई है। जब इन्होंने इंक्वायरी की, वाकई में इनके साथ ज़्यादती हुई है। आए तो लीगल वे पे, तो कोई यहीं का कोई बंदा है जिन्होंने पासपोर्ट और इनके जो सेल फोन है, उनके पास जो शो ऑफ मनी था वो सारे लेके चले गए। अब इनका तो हाल ये बेहाल है। ये तो इनका बड़ा अच्छा किरदार है चौकी इंचार्ज साहब का कि इन्होंने यहाँ रखने का जगह दिया है। फिर देखिए, फिर दोनों ही हम मिलके ये इनके सपोर्ट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट सतह पे हो सकता है वो हमारे भाई कर रहे हैं, जो यहाँ के छोटे मोटे मसले मसाइल वो मैं खुद कर रहा हूँ। तो है मजलूम, हमारी तो ये कोशिश है जल्द से जल्द अपने मुल्क चले जाए और अपने प्यारों से जाके मिले। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर जो है वो कुछ बांग्लादेश से हैं, लेकिन उनको जो है वो उर्दू आती है। मैं चाहूँगा कि वो बात करें और वो बताएं कि कितने दिन हो गए इनको यहाँ रहे और क्या मामलात देख रहे हैं, पाकिस्तानियों के बारे में क्या ख़यालात, क्या तासुरात है, और ख़ासकर हमारे जो सिंध पुलिस ने जो एक अहम किरदार अदा किया उस हवाले से जो है वो क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो अपना नाम बताएं और फिर ये बताएं कि आप बांग्लादेश में कौन से इलाके से रहते हैं।
मेरा नाम मोहम्मद अनारुल इस्लाम, मैं बांग्लादेश में कुष्टिया में रहती हूँ। तो उधर ही मेरा गांव है। बस इधर आया, 8 तारीख इधर पकड़ा गया। वो सिंध पुलिस ने पकड़ाया था, साहिब था वो मेरा भाई, बंगाली चेयरमैन फारूक साहिब था। बस इधर आकर अभी आज़ाद मिल गया। जो मामला हुआ था सब कुछ डिसमिस करा। आज कोर्ट ले गया था, हाई कोर्ट ले गया था, चेयरमैन साहिब ले गया। अगर अभी यहाँ से जो है वो आपको दोबारा बांग्लादेश भेजा जाता है तो फिर दोबारा कोशिश करोगे कि आप जो है वो पाकिस्तान आओ? इंशाल्लाह वो एंट्री देगी। मेहमान नवाजी के हवाले से बताएं, क्योंकि आपकी जो मेहमान नवाजी है वो हमारी सिंध पुलिस ने जो है वो की है बतौर सिंध पुलिस के अफसर जो हैं वो मलिक आमिर साहब ने। तो सिंध पुलिस के हवाले से क्या तासुरात है आप? सिंध पुलिस तो सही है हमारे लिए, तो हमारे लिए तो सही है, हमारा साथ सही कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, खाना पीना सब कुछ। आमिर साहब है, फारूक भाई, सब कुछ दे रहे हैं। खाना के लिए सामान दे रहे, कपड़े दे रहे, सोने के लिए जगह दे रहे, पानी दे रहे, सब कुछ इधर मिल रहा है। अच्छा, इतने दिनों में आपकी फैमिली से जो है वो बातचीत हुई है? हाँ, हर टाइम होती है। फारूक भाई तो ऑल टाइम इधर ही रहती है हमारा साथ। हमारा तो मोबाइल पासपोर्ट वगैरह लेकर भाग गया एजेंट वाला, और सब कुछ दे रहे, मोबाइल दे रहे, बस बात करो भाई, तुम्हारा घर वाला का साथ बात करो, परेशान मत करने के लिए बोलो। हम अभी घर वाला भी सही है, ठीक है, तो हम भी अभी सही है। मलिक साहब और फारूक भाई तो हर टाइम हमारा मेहमानदारी करती है, अभी सही है। हम इधर अभी खुश हैं यानी कि पाकिस्तान में, और ख़ासकर आप क्योंकि आप खुद भी जो है वो खुश नसीब हैं कि चौकी के अंदर जो है वो रिहाइश पजीर हैं। हाँ। तो चौकी के अंदर भाई तो ऑलवेज टाइम अलर्ट है, ये भी ऑलवेज टाइम अलर्ट। कोई बीमार होती है सब कुछ, और डॉक्टर बाहर से इधर ले जाती है, बाहर ले जाती है, डॉक्टर के पास ले जाती है। कोई ज़्यादा बीमार हो जाती है तो उसको भी ले जाती है। उधर किचन बनाया हमारे लिए खाने के लिए, हम खुद पकाता है, हम बंगाली खुद पका कर खाना इधर खाती है। अच्छा जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि ये बांग्लादेशी हैं जो कि पाकिस्तान आए और एजेंट जो है वो इनका पासपोर्ट, मोबाइल और पैसे लेकर जो है वो चला गया। लेकिन यहाँ पर जो है अहम किरदार अदा करने वाली वो हमारी सिंध पुलिस है, जो कि आवाम के साथ दोस्ताना माहौल में रही। इसी तरीके से बांग्लादेश से आए हुए 26 अफराद का यही कहना है कि सिंध पुलिस जो है वो हमारे साथ ताउन कर रही है, यहाँ तक कि हमें यहाँ पे रिहाइश दी। उसके अलावा जो है वो हमारी बीमारी वगैरह के लिए जो है वो डॉक्टर हायर किए गए। उसके अलावा खाना पीना, कपड़े, रिहाइश, जब तक ये पाकिस्तान में हैं तो सिंध पुलिस जो है वो अपना फ़र्ज अदा कर रही है। उसी के साथ जो इलाकाई वाइस चेयरमैन है फारूक साहब, वो भी, क्योंकि वो इनकी ही ज़बान के लोग हैं, बंगाली ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बाखूबी जानते हैं। तो ये जो हमारे चौकी इंचार्ज है, इनके साथ जो इनका जुड़ना ये बहुत सी सहूलतें जो है वो फराहम करता है। तो हमारे साथ जो है वो जवान सिंध पुलिस के अफसर जो है वो मलिक आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो आपको बता रहे थे। आज के इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन सफराज जमाली के साथ ज़िशान पाकिस्तानी, HD न्यूज़।